हाँ जी, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब। स्टडीज ऑन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने हमारी फर्स्ट या मैं ये कहूँ लास्ट क्लास में बात की थी, मैं आपको जो है केमिस्ट्री से जो है आपको रूबरू कराऊंगा या मैं आपको जो है 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मैं मेरे बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, मेरा नाम है सलमान। मैं केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एमएससी बीएड हूँ। और अब हम जो है हमारे चैप्टर की ओर चलते हैं। हमारा जो चैप्टर है, मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे बता दीजिएगा कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, तो आप लोगों की डिमांड के आधार पर ही जो है हम लोगों ने जो है सॉल्यूशन का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग से चलेंगे, नंबर वाइज नंबर जो है सभी चैप्टरों को कवर करते हुए अपन चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन या विलयन, मैंने आपको बताया है कि सॉल्यूशन या विलयन क्या होता है। तो या दो से अधिक ऐसे पदार्थ जो आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं, उनका समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है या विलयन कहलाता है, ठीक है। विलयन के बारे में हम जो है आगे पूरे चैप्टर में ही बात करनी है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं इसकी हमारे शरीर में महत्वता क्या है। जो विलयन चैप्टर है या विलयन जो है ये हमारे शरीर में कहां पर उपयोगी होता है, तो अगर मैं विलयन की बात करूं तो विलयन जो है हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे दैनिक जीवन में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को जो है विलयन के द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का घुलना, ठीक है, सांस लेने के दौरान हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का घुलना भी एक प्रकार का सॉल्यूशन ही है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड में घुलता है तो वहां पर भी एक प्रकार के सॉल्यूशन का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में क्या होता है, दो ऐसे पदार्थ आपस में मिलाते हैं जो आपस में रिएक्शन नहीं करते, आपस में अभिक्रिया नहीं करते। हमारे ब्लड में भी हमारा ब्लड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट नहीं करते, बंद बनाते हैं, वो साथ रहते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद में भी जो है और भी बहुत सारी है, जैसे कि आप लोगों ने मिश्र धातुओं के बारे में जो है पढ़ा होगा। मिश्र धातुएं क्या होती हैं? ऐसी दो धातुओं, दो अलग अलग जो है निश्चित अनुपात में धातुओं का मिश्रण हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि आपका जो है कांसा हो गया, पीतल हो गया, ठीक है। ये सभी के सभी एक प्रकार की क्या है, मिश्र धातु। इन सभी के बारे में हम जो है आगे बात करते हुए चलेंगे। हम आगे चलते हैं। ये हमारा है चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसको हम सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसको हम विलयन के नाम से जानते हैं। इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे विलयन की परिभाषा के ऊपर, डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ अ सॉल्यूशन किस प्रकार से हम दे सकते हैं? एक नंबर में आपके एग्जाम में बहुत सी बार पूछ ली जाती है कि विलयन किस प्रकार के होते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। तो हम विलयन की परिभाषा किस प्रकार से देंगे? दो या दो से अधिक अभिक्रिया न करने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, दो या दो से अधिक अभिक्रिया न करने वाले, दो या दो से अधिक अभिक्रिया ना करने वाले, ठीक है, दो या दो से अधिक अभिक्रिया न करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण, कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक अभिक्रिया न करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। समांगी मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया है, समांगी मीन्स सपोज करो ये एक पात्र है जिसमें रिएक्शन चल रही है। अब इसके अंदर होने वाली इस रिएक्शन के प्रत्येक भाग में, सपोज करो ये कोई एक पदार्थ हो गया, ठीक है, ये हमने एक पदार्थ लिया और ये मैंने लिया दूसरा पदार्थ, सपोज करो ये मैंने दूसरा पदार्थ लिया। तो समांगी का मतलब क्या हुआ? इस पात्र के प्रत्येक भाग में, इस पात्र के किस जो है किसमें, इस पात्र के प्रत्येक भाग में जो है हम जो है हमें, एक मिनट,
इस पात्र के प्रत्येक भाग में अगर मैं देखूं तो विलेय और विलायकों की जो मात्रा है वो क्या है, निश्चित है। मैं चाहे विलेय की बात करूं चाहे विलायक की बात करूं, उसके बारे में हम आगे बात करते हुए चलेंगे। विलयन में दो पदार्थों का ऐसा मिश्रण होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का। अब देखो मेनली हम जो बात करेंगे, जो हम बात करने जा रहे हैं वो दो पदार्थों से बने मिश्रण की ही बात करेंगे। कैसे मिश्रण की बात करेंगे हम, दो पदार्थों से बने मिश्रण की बात करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में दो पदार्थों से बने मिश्रण के बारे में ही ज्यादा जो है डिटेल में है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में दो पदार्थों से मिलकर बने मिश्रण के बारे में है, तो हम इसी अब भी हाल फिलहाल इसी के बारे में बात करेंगे। आगे हम आगे बात धीरे धीरे जो है हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं दोबारा से विलयन की परिभाषा को रिपीट करूं, दो या दो से अधिक अभिक्रिया न करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। ठीक है, अब मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अभिक्रिया ना करने वाले क्या होगा, जैसे सपोज करो मैंने लिया NaOH प्लस HCl, तो ये क्या बनाएगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा या 11th में पढ़ा होगा, NaCl प्लस H2O। अब चूंकि यहां पर मैं देखो, मैंने सपोज करो ये A लिया, ये B लिया, ये क्या मेरे को मिला C, ये विलयन मिला मेरे को किसका, C का एक विलयन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये मैं इसको विलयन नहीं कहूंगा, ये मैंने मुंह से बोला है विलयन है, लेकिन मैं इसको NaOH और HCl का मिश्रण नहीं कहूंगा। मैंने इसको जो है, मैं इसको NaCl और जो है H2O जो है NaOH है, मतलब अम्ल और क्षार का, ये एक प्रकार का क्षार है और ये एक प्रकार का अम्ल है, तो मैं इसको अम्ल और क्षार का जो है मिश्रण नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा इसको अम्ल और क्षार का मिश्रण, क्योंकि इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया, इंटर रिएक्ट कर लिया, अभिक्रिया कर ली, इस वजह से मैं इसको अम्ल और क्षार का मिश्रण नहीं कहूंगा। तो फिर सर ये क्या है, मैं इसको कहूंगा नमक में पानी का मिश्रण, नमक प्लस पानी का मिश्रण। मैं इसको नमक और पानी का मिश्रण कहूंगा, मैं इसको अम्ल और क्षार का मिश्रण नहीं कहूंगा। तो मेरी बात आपको आई होप समझ में आई होगी। मतलब ऐसा विलयन या ऐसा सॉल्यूशन जिसे हम जो है सॉल्यूशन को किस प्रकार से कहेंगे, ऐसा विलयन जिसमें दो या दो से अधिक अभिक्रिया न करने वाले, ये अंडरलाइन करना है इसको, अभिक्रिया न करने वाले पदार्थों का कौन सा विलयन होना चाहिए, समांगी होना चाहिए, विषमांगी भी नहीं होना चाहिए। अब सर आपने जब समांगी समझा दिया कि विलयन के प्रत्येक भाग में जो है समान मात्रा होनी चाहिए, तो विषमांगी किसे कहेंगे, विषमांगी कहेंगे, सपोज करो मैंने जो है एक पात्र लिया, इस पात्र में जो है सपोज करो मैंने एक पदार्थ लिया, ठीक है, उस एक पदार्थ के अंदर मैंने जो है कोई दूसरा पदार्थ घोला, तब तक तो ठीक था, ठीक है, ये घोला, लेकिन वो नीचे जाकर बैठ गया। सपोज करो मैंने पानी लिया और पानी में रेत को घोल दिया, पानी लिया और पानी में किसको घोल दिया, रेत को घोल दिया। अब अगर मैं पानी में रेत को घोल देता हूं तो पानी में रेत थोड़ी देर के लिए तो पूरे में बराबर रहेगी, लेकिन जैसे ही मैं उसको हिलाना बंद करूंगा, जैसे ही विडोलक की हेल्प से उसको जो है आपस में मिश्रित करना बंद करूंगा, तो रेत क्या हो जाएगी, नीचे तली में बैठती हुई चली जाएगी। रेत जो है यहां पर इकट्ठा हो जाएगी सारी, और यहां पर हमें किसी भी प्रकार की जो है रेत दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो विलयन है उसे वो क्या होगा, विलयन होगा, ठीक है, यहां पर क्या होगा, रेत जो है वो नीचे बैठती चली जाएगी, ये एक पदार्थ ऊपर रह गया और रेत जो थी वो नीचे बैठ गई, तो इसे हम कहेंगे विषमांगी विलयन। कौन सा विलयन कहेंगे, विषमांगी। देखो नाम से पता चल रहा है, समांगी मतलब समअंगी, प्रत्येक अंग में समान, अंग मतलब इसका प्रत्येक भाग, ठीक है, समांगी मतलब समअंगी, समअंगी मतलब प्रत्येक अंग में समान, हर एक भाग में विलेय और विलायक की मात्रा क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं पर विलेय की मात्रा ज्यादा हो गई तो कहीं पर विलेय की मात्रा कम हो गई, कहीं पर विलायक की मात्रा ज्यादा हो गई, कहीं पर विलायक की मात्रा कम हो गई। प्रत्येक भाग में विलेय और विलायक की मात्रा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, ऐसे विलयन को ही हम कहेंगे समांगी विलयन। क्या कहेंगे, ऐसे विलयन को ही हम समांगी विलयन कहेंगे। आगे बात समझ में। दूसरा होता है, एक और होता है, आपने पढ़ रखा है छोटी क्लासों में, विषमांगी, विषमांगी विलयन। तो विषमांगी विलयन किसे कहेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विषम अंगों में या
जिसके अंगों में विषम रूप से विलेय और विलायक की मात्रा गुलित हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी जो है रेत को घोला तो रेत एक प्रकार का विलेय हो गई, पानी हमारा विलायक हो गया। तो ये इसमें प्रत्येक भाग में ढंग से नहीं घुल रहा, अलग अलग जो है मात्राओं में घुला हुआ है। अगर मैं बात करूं रेत की मात्रा नीचे ज्यादा है और यहां पर रेत की मात्रा जो है ऊपर की तरफ जो है क्या है, कम, यहां पर तो है कम और यहां पर है ज्यादा। तो ये जो इस प्रकार से बना हुआ जो विलयन होगा उसे हम क्या कहेंगे, विषमांगी विलयन कहेंगे। आए मेरी बात समझ में? तो अब मैं दोबारा से इसकी परिभाषा की तरफ आपको लेकर चलूं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। दो या दो से अधिक पदार्थों का, ऐसे पदार्थों का जो आपस में अभिक्रिया न करने वाले हो, तो ऐसे पदार्थों का समांगी विलयन जिसमें प्रत्येक भाग में जो है विलेय और विलायक की मात्रा क्या हो, समान हो, तो समांगी विलयन क्या कहलाता है, जो है समांगी मिश्रण जो होता है वही से ही क्या कहते हैं अपन, विलयन कहते हैं। क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि विलयन किसे कहेंगे। दो या दो से अधिक जो है अभिक्रिया ना करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। कोई दिक्कत? ठीक है, विलयन की परिभाषा यहां तक कंप्लीट हो गई। हमने विलयन को जो है किस प्रकार से क्या होता है उसके बारे में बात की। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विलयन के प्रकार। ठीक है, विलयन बना। अब मेन ये है कि भाई ठीक है विलयन आपने बना लिया, लेकिन विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं? अलग अलग प्रकार के विलयन हो सकते हैं। जैसे कि देखो, सपोज करो मैंने, अब देखो यहां पर मैं विलयनों को अलग अलग भागों में अलग अलग बेसिस पर डिवाइड कर सकता हूं, जो है पदार्थों की भौतिक अवस्था के आधार पर, पदार्थों की संख्या के आधार पर, और भी बहुत सारी चीजों के बेसिस पर मैं विलयन को डिवाइड कर सकता हूं। तो मैं सबसे पहले यहां पर, हम आगे भी जो है आगे अलग अलग बेसिस पर जो है डिवाइड करेंगे। मैं यहां पर सबसे पहले डिवाइड कर रहा हूं किसके आधार पर, संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? संख्या के आधार पर। ठीक है, तो विलयनों का प्रकार किसके बेसिस पर? संख्या के बेसिस पर। मतलब जो विलय में घुलने वाले या विलय जिससे जो है विलयन का निर्माण जिससे हो रहा है, उन पदार्थों की संख्या के आधार पर विलय जो है विलयन कितने प्रकार का होता है? मेनली दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक देखो, दो प्रकार का नहीं होता, और भी ज्यादा प्रकार का होता है। हमने यहां पर बात की है दो प्रकार की। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में मेन तो यही है, मेन जो है वो यही है, आगे हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इस वजह से हम यहां पर सिर्फ दो या तीन जो है प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं। वह विलयन जिनके दो घटक या अंग होते हैं तो उन्हें क्या कह देते हैं? द्विअंगी विलयन कह देते हैं। मैंने आपको बताया है अभी जस्ट कि आपने विलयन में कितने कंपाउंड लिए हैं, आपने जो विलयन का निर्माण किया है वो किन किन से किया है, उसके बेसिस पर विलयन को अपन जो है यहां पर डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो, विलयन आप एक से तो बनाओगे नहीं, कम से भी कम विलयन में दो पदार्थों का होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक पदार्थ होगा तो एक पदार्थ का कभी भी विलयन नहीं बनता है। तो विलयन में क्या जरूरी है? कम से कम दो कंपाउंड होना अति आवश्यक है, दो कंपाउंड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो दो कंपाउंडों का बना जो मिश्रण है उसे हम क्या कहेंगे? दो अंगों से मिलकर बना हुआ मिश्रण जो है उसे हम क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम द्विअंगी विलयन या बाइनरी जो है सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, द्विअंगी विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें दो घटक या अंग उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कह देते हैं अपन? बाइनरी सॉल्यूशन या द्विअंगी विलयन कह देते हैं। तो वह विलयन जिसमें दो अंग उपस्थित हो, दो पदार्थ उपस्थित हो, या दो पदार्थों को आपस में मिलाकर बनने वाला विलयन द्विअंगी या बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो मैंने एक विलयन बनाया। क्या बनाया विलयन ऐसे बनाया कि मैंने एक गिलास पानी लिया। ठीक है, एक गिलास पानी लिया और उस पानी में क्या घोल दिया? नमक घोल दिया। क्या घोल दिया? नमक घोल दिया। अब देखो, मैंने पानी लिया, पानी में नमक घोल दिया। अब सबसे पहले परिभाषा की ओर चलते हैं अपन एक बार और दोबारा से। दो पदार्थ लिए, नमक और पानी आपस में अभिक्रिया नहीं करेंगे, आपस में इंटरएक्ट नहीं करेंगे। आपस में अभिक्रिया नहीं करने का मतलब दोनों आपस में मिलकर कोई तीसरे नए पदार्थ का निर्माण नहीं करेंगे, जो ही वहीं रहेंगे।
है ना। अभिक्रिया नहीं करने का मतलब क्या है कि दोनों आपस में मिलकर किसी तीसरे नए पदार्थ का निर्माण नहीं कर दे, ठीक है, जो है वही रहे। तो यहां पर मैंने अगर पानी में नमक को घोला है तो नमक और पानी आपस में मिलकर अभिक्रिया नहीं करेगा, दोनों के दोनों जो है वो अलग अलग रहेंगे, अलग अलग सेपरेट नहीं रहे, मतलब बिल्कुल 100% सेपरेट नहीं रहेंगे, आपस में मिक्स होंगे लेकिन अभिक्रिया नहीं करेंगे, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने नमक लिया, पानी में घोला तो एक प्रकार के विलयन का निर्माण हुआ, और कौन सा विलयन बना, समांगी। भाई देखो, हमने पानी में नमक घोला, ऐसा तो है नहीं कि नमक ऊपर की तरफ ज्यादा घुलेगा नीचे की तरफ कम घुलेगा, या हम पिएंगे तो ऊपर ऊपर तो नमक का स्वाद आएगा, नीचे नीचे नमक का स्वाद नहीं आएगा। वो जो नमक है उस पानी के प्रत्येक हिस्से में, उस जो है पानी जो हमने लिया है उसके प्रत्येक भाग में समान मात्रा में उपस्थित होगा, उसका जो स्वाद है वो हर भाग में हमको सेम मिलेगा, तो उसे अपन समांगी विलयन कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर उसी के बारे में मैं बात करूं, हमने दो पदार्थ लिए हैं, एक तो लिया नमक, दूसरा लिया जल। वह विलयन जिसमें दो घटक उपस्थित हो, एक तो नमक है एक जल है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से हम उसको जानेंगे। कोई दिक्कत? आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं। अब देखो, अंग बढ़ेंगे तो नाम चेंज होगा, अलग अलग प्रकार के अंग हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के घटकों से मिलकर जो है विलयन का निर्माण हो सकता है, उन्हीं के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा त्रिअंगी विलयन, ठीक है। त्रिअंगी विलयन किसे कहेंगे, त्रिअंगी विलयन वहां पर दो अंगों से, दो घटकों से मिलकर बना था, द्विअंगी कहा। यहां पर कितने घटक होंगे, तीन घटक होंगे, तीन घटकों से मिलकर बना हुआ विलयन क्या कहलाएगा, त्रिअंगी विलयन कहलाएगा। अब देखो, वह विलयन जिसमें तीन घटक उपस्थित हों, तीन घटक, या फिर मैं इसमें क्या लगा सकता हूं, अंग भी लगा सकता हूं, वह विलयन जिसमें तीन घटक उपस्थित हों तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे त्रिअंगी विलयन कह देंगे। आई मेरी बात समझ में? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि भाई त्रिअंगी विलयन किसे कहेंगे, वह विलयन जिसमें तीन घटक उपस्थित हों तो उसे हम कहेंगे त्रिअंगी विलयन। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिया, हमने लिया एक पोटेशियम क्लोराइड, एक लिया सोडियम क्लोराइड, ये हो गया हमारा नमक, ये केमिकल है, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को मैंने क्या कर दिया, पानी में घोल दिया, तो कितने अंग हो गए, एक तो हो गया पोटेशियम क्लोराइड, एक हो गया सोडियम क्लोराइड, और तीसरा हमारा हो गया पानी। तो इन तीनों से मिलकर अब यहां पर तीन कंपाउंड हो गए। पहले मैंने दो कंपाउंड का बनाया था, नमक और पानी का, अब मैंने तीसरा जो है लिया है, कौन सा, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पानी से मिलकर बना जो विलयन है वही क्या कहलाएगा, त्रिअंगी विलयन कहलाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो त्रिअंगी विलयन किसे कहेंगे, ऐसा विलयन जिसमें तीन अंग या तीन घटक उपस्थित हो, त्रिअंगी विलयन कहलाता है। आई मेरी बात समझ में? इसको सिंपल लैंग्वेज में लेकर चलूं, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको केसीएल और एनएसीएल के बारे में समझ में नहीं आएगा, मैं सिंपल लैंग्वेज में लेकर चलूं। मैंने लिया पानी, ठीक है, पानी में मैंने क्या किया, सबसे पहले डाला नमक, दो हो गए, नमक और पानी द्विअंगी विलयन बन गया। फिर मैं गया रसोड़े में, रसोड़े में कौन था, ठीक है, तो मैं था, है ना, मैं गया रसोड़े में, और रसोड़े में जाके मैंने उसमें क्या डाल दिया, पानी भी जो है शक्कर ऐड कर दी। अब पहले द्विअंगी था, पानी था, नमक था, मैंने शक्कर ऐड कर दी, त्रिअंगी हो गया। अब पानी में नमक के अलावा शक्कर भी ऐड कर दी तो त्रिअंगी विलयन हो गया, तीन घटकों से मिलकर बना विलयन हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिअंगी विलयन कहेंगे। इसमें आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो कि भाई नमक और शक्कर का जलीय विलयन क्या कहलाएगा, त्रिअंगी विलयन कहलाएगा। कोई दिक्कत? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से आप यहां पर जो है कंपाउंड को बढ़ा सकते हो और उसी के बेसिस पर जो है सॉल्यूशन को डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर अगर बात करूं, सपोज करूं चतुर्थ अंगी के बारे में बात करूं, चतुर्थ अंगी विलयन, ठीक है। तो चतुर्थ अंगी विलयन किसे कहेंगे, हम यहां पर चतुर्थ अंगी विलयन कहेंगे ऐसा विलयन जिसमें चार अंग या घटक उपस्थित हों तो उसे चतुर्थ अंगी विलयन कहते हैं। अब सर चतुर्थंगी विलयन हो गया, अब ये क्या नई आफत आ गई, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं।
एग्जाम्पल में हो गया नमक, शक्कर, ठीक है, नमक घोल दिया, शक्कर घोल दिया, और क्या घोल सकते हैं? सपोज करो मैंने यहां पर घोल दिया इसमें हल्दी घोल दी, कुछ भी घोल सकते हो आप, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि कोई स्पेशल हो। नमक लिया, शक्कर घोला, हल्दी घोली, और उसका नमक, शक्कर और हल्दी, ठीक है, का जलीय विलयन, ठीक है। नमक, शक्कर और हल्दी का जलीय विलयन क्या कहलाएगा? हमारा जो है चतुर्थ अंगी जो है विलयन कहलाएगा। अब आप इसमें पदार्थों की संख्या बढ़ाते जाओ, घटकों की संख्या बढ़ाते जाओ, चतुर्थ अंगी हो गया, पंच अंगी हो गया, षष्ठ अंगी हो गया, सप्तंगी हो गया, जैसे जैसे आप घटकों की संख्या बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे विलयन भी परिवर्तित होता जाएगा। अब 4 अंग कौन कौन से हुए? फर्स्ट, देखो फर्स्ट तो हो गया नमक, सेकंड हो गई शक्कर, थर्ड हो गई हमारी हल्दी, और फोर्थ हो गया हमारा पानी। तो 4 अंगों से मिलकर बना हुआ विलयन क्या कहलाता है? चतुर्थ अंगी विलयन कहलाता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। मैं पिछले पेज पर वापस से चलूं तो यहां पर आपको द्विअंगी समझ में आ गया, त्रिअंगी समझ में आ गया। अभी जस्ट अपन ने जो है चतुर्थ अंगी के बारे में भी बात की, इसी तरीके से आप आगे जा सकते हो, ठीक है। तो विलयनों का प्रकार इस जो है घटकों की संख्या के बेसिस पर इस तरीके से होता है। मैं वापस से आगे बात करूं, घटक 3 से अधिक भी हो सकते हैं। हमें केवल कितने अंगों के बारे में बात करनी है? कितने अंगी विलयन के बारे में बात करनी है? जो है द्विअंगी विलयन के बारे में बात करनी है। यहां पर देखो हमें कौन से विलयन के बारे में बात करनी है? द्विअंगी विलयन के बारे में बात करनी है। जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि देखो विलयन अलग अलग प्रकार के बहुत सारे हो सकते हैं, द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुर्थंगी, पंचअंगी, है ना, अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में जिसके बारे में है हम अभी उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। आगे हम थोड़ा सा अगर टाइम मिला तो आगे जो है अलग अलग विलयनों के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है अभी इस चैप्टर में मेनली जो बात करेंगे वो द्विअंगी विलयन के बारे में ही जो है बात करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द्विअंगी विलयन के घटक। अब देखो हमने द्विअंगी विलयनों के बारे में बात करनी है, तो द्विअंगी विलयन के घटक क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उनके बारे में हम यहां पर बात करें। तो द्विअंगी विलयन के घटक क्या होते हैं, किसी को पता हो तो? अब देखो द्विअंगी विलयन के घटक क्या होते हैं या विलयन के घटक क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। कोई भी विलयन 2 पदार्थों से मिलकर बना है। चूंकि हम द्विअंगी विलयनों के बारे में बात करें तो अब मैं सिर्फ बिना कुछ भी, जब भी आपसे कहूं कि विलयन, तो आपको अंदर जो है अंडरस्टूड रखना है, अपने माइंड में चीज रखनी है कि सर कौन से विलयन के बारे में बात कर रहे हैं? द्विअंगी विलयन के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं विलयन के बारे में बात करूं तो एक विलयन में 2 प्रावस्थाएं होती हैं। सभी में 2 प्रावस्थाएं होती है, चाहे द्विअंगी हो त्रिअंगी हो। एक तो होता है, सपोज करो मैंने लिया नमक, इसको घोला किसमें? पानी में। किसमें घोला इसको? पानी। तो ये क्या बना? नमक का जलीय विलयन, ठीक है। मैंने लिया नमक, नमक को किसमें घोला? पानी में, तो क्या बना? नमक का जलीय विलयन, द्विअंगी विलयन है, ठीक है। अब देखो द्विअंगी विलयन के घटक, मतलब द्विअंगी विलयन किन किन से मिलकर बना होता है। कोई सा भी विलयन हो, मैं यहां पर स्पेशली द्विअंगी के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि अपन द्विअंगी पढ़ रहे हैं। कोई सा भी विलयन हो, चाहे त्रिअंगी हो, चतुर्थंगी हो, सभी हर एक पे ये चीज फॉलो जो है अप्लाई होगी। क्या होगी? द्विअंगी विलयन के घटक। तो हर एक विलयन 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है या 2 प्रावस्थाओं से मिलकर बना होता है। किनसे मिलकर बना होता है? 2 प्रावस्थाओं से। एक तो होती है विलय प्रावस्था और एक होती है विलायक प्रावस्था। कोई भी विलयन हो वो 2 प्रावस्थाओं से मेनली मिलकर बना होता है, ठीक है। अब देखो एक तो होगा विलय,
विलय क्या होता है? कम मात्रा में उपस्थित होता है। जो किसी भी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होगा उसे हम क्या कहेंगे? विलय कहेंगे। या किसी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होगा उसे हम क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। तो विलय किसे कहेंगे? जो कम मात्रा में उपस्थित हो। विलायक किसे कहेंगे? जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो। तो यहां पर किसी भी विलयन में जब हम किसी द्विअंगी विलयन का निर्माण करेंगे तो एक तो ऐसा होगा जो कम मात्रा में उपस्थित होगा, एक ऐसा होगा जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा। तो उसी के बेसिस पर अपन विलय और विलायक का जो है डिवाइडेशन करेंगे। तो यहां पर देखो, सपोज करो अभी मैंने आप लोगों को बताया था नमक का पानी में विलयन। तो नमक ऐसा तो है नहीं मैं पानी में भर भर के घोलूंगा, भाई एक गिलास पानी लिया है तो एक गिलास ही नमक लूंगा। अरे भाई ऐसा कोई करता है क्या? नहीं करोगे ना। आप एक गिलास पानी में एक गिलास नमक नहीं लोगे, एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक लोगे। ठीक है, तो किसकी मात्रा कम हुई? नमक की। तो ये क्या कहलाया? विलय। ठीक है, पानी आपने ज्यादा लिया, एक गिलास लिया, तो ये क्या कहलाएगा? विलायक। ठीक है, और इसके मिलने से जो बना वो क्या कहलाएगा? विलयन। ठीक है, इसी चीज को देखो, ये मैंने पहले से अपन जो है लेकर स्टार्टिंग से इसको लेकर चल रहे थे, इस वजह से इसको मैंने समझाया है। बाकी मेरे पास अलग से एग्जांपल है, यहां पर देखिए। देखिए मैंने क्या किया, पानी में शक्कर को घोला, यहां पर नमक को घोला था, कुछ भी घोल सकता हूं। ठीक है, मैं मेरी मर्जी का मालिक, जो चाहेगा वो पीऊंगा, मेरे को कौन रोकेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नमक में पानी की जगह जो है पानी में नमक की जगह पर इस बार क्या घोल दिया? शक्कर घोल दिया। भाई मेरी मर्जी, चाशनी बनाकर पीऊंगा मैं। और बोलो, ठीक है, मैंने जो है शक्कर को घोला। शक्कर को किसमें घोला? पानी में। अब मेरे को एक बात ये बताओ, शक्कर को अगर मैं पानी में घोलूंगा तो मुझे ऐसा तो है नहीं गुलाब जामुन बनाना है जो मैं बराबर बराबर क्वांटिटी में लूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, एक गिलास लिया पानी, एक गिलास पानी में एक चम्मच डाला शक्कर या डाली शक्कर। ठीक है, मिक्स किया। अब मिक्स किया तो अब ध्यान देना, यहां पर शक्कर कितनी ली? एक चम्मच। पानी कितना था? एक गिलास। तो यहां पर शक्कर की मात्रा क्या हुई? कम। जो कम होता है उसे क्या कहते हैं? विलय। क्या कहते हैं? विलय, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोल्यूट। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है, जो कम मात्रा में हो उसे कहेंगे अपन विलय या फिर सोल्यूट। फिर पानी, एक गिलास था, एक चम्मच और एक गिलास में तो बहुत अंतर होता है भाई। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करूं पानी की, तो पानी क्या होगा? ज्यादा मात्रा में, और जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो उसी को क्या कह देते हैं? विलायक कह देते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? विलायक या सोलवेंट। आई मेरी बात समझ में? विलायक तो हो गया जल, विलय हो गई शक्कर, और इस तरीके से मिलकर जो बना उसको मैं क्या कहूंगा? शक्कर का जलीय विलयन या फिर सॉल्यूशन। ठीक है, विलय प्लस विलायक के मिलने से जो बनता है उसे क्या कहेंगे अपन? सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब नेक्स्ट अपना एक जो है पॉइंट है, हाईलाइट पॉइंट है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। विलायक जो होता है, जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, वही क्या करता है? ठोस अवस्था या भौतिक अवस्था, विलयन की जो भौतिक अवस्था है उसका निर्धारण करता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो तुम्हारी क्लास है। ठीक है, तुम्हारी क्लास में अपन हम एवरेज लेकर चलते हैं 10 स्टूडेंट है। ठीक है, स्कूलों में जो है सेक्शन डिवाइड होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए नाम चलता है कि भैया टॉपरों का सेक्शन, आपको भी पता यही होता है। सेक्शन बी मीडियम स्टूडेंट्स का जो है सेक्शन होता है। सेक्शन सी कचरा। ठीक है, जितने भी होते हैं उठाए गिरे सारे के सारे कहां मिलेंगे आपको? सेक्शन सी के अंदर मिलेंगे। अब मैं बात करता हूं सेक्शन ए की। अब भैया इस बार जब सेक्शन ए का डिवाइडेशन हुआ तो गलती क्या हुई? 10 स्टूडेंट का ग्रुप था। कितने स्टूडेंट का ग्रुप था? 10 स्टूडेंट का। 10 स्टूडेंट का ग्रुप था, उसमें से 9 तो ले लिए, क्या ले लिए? 9 तो टॉपर, जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे। ठीक है, और एक स्टूडेंट कैसा ले लिया? एक स्टूडेंट ले लिया जो मीडियम था, जाना एक सेक्शन में नहीं था, बी में था, लेकिन सपोज करो प्रिंसिपल का या किसी टीचर का रिलेटिव था, उसने जोर जबरदस्ती करके किसमें ठोक दिया? उसको ठोक दिया सेक्शन ए में। अब सेक्शन ए 10 स्टूडेंट का ग्रुप, 9 टॉपर है, एक मीडियम है। ठीक है,
मीडियम स्टूडेंट है, मतलब ज्यादा अपर भी नहीं है ज्यादा लोअर भी नहीं, बीच में है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, आप लोगों को अगर मैं बताऊं, ये चीज मैंने आपसे छुपा कर रखी है, अभी इस चीज को मैंने क्या कर रखा है, आपसे छुपा के रख रखा है। हाँ, छुपा के रखी। अब आप मेरी बात सुनो, मैं आपसे कहूं, एक स्टूडेंट है, एक ग्रुप, एक स्कूल है, स्कूल में क्या दिक्कत है, स्कूल में मैंने 3 सेक्शन बना रखे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में जनरली टॉपर स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है, सेक्शन बी में मीडियम स्टूडेंट रहते हैं, और सेक्शन सी में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो। ठीक है, सेक्शन ए में टॉपर, सेक्शन ए में बी मीडियम, और सेक्शन सी में होते हैं जिनके हम जानते हैं बैक बेंचर्स के नाम से। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, सेक्शन ए वाला ग्रुप इस वाली कंडीशन में क्या है, आप अभी थोड़ी देर के लिए ध्यान से निकालो। सेक्शन ए वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप कहलाएगा, अरे बोलो, सेक्शन ए वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप कहलाएगा, सेक्शन ए वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप कहलाएगा, अरे बोलो, टॉपर वाला ग्रुप कहलाएगा। लेकिन ओरिजिनलिटी क्या है, ओरिजिनलिटी मैं आपको वापस से दिखाऊं, ओरिजिनलिटी है, अरे 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 अरे, हाँ अब आओ, ओरिजिनलिटी क्या है, ओरिजिनलिटी ये रही, ओरिजिनलिटी ये रही कि भैया सेक्शन ए में सारे के सारे टॉपर नहीं है, 9 टॉपर हैं और एक कैसा है, मीडियम। लेकिन गेहूं के साथ कौन पिस गया, टॉपरों के साथ मिलके मीडियम भी कैसा हो गया, टॉपर हो गया। तो मैं यहां पर आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसी पर आते हैं, वो क्या है, वो ये है कि भाई देखो, जो ज्यादा, देखो कंक्लूजन क्या निकला, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला, कि भैया किसी भी जगह पर जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसी के बेसिस पर जो है उस पूरे के पूरे ग्रुप को देखा जाता है। अब यहां पर अपन ने विलियन बनाया, एक था कम मात्रा में और एक था ज्यादा मात्रा में, इसको भी ध्यान में रखते हुए देखेंगे। एक तो क्या था, कम मात्रा में, एक क्या था, ज्यादा मात्रा में। अब मेरे को ये बताओ, विलियन की अगर भौतिक अवस्था का निर्धारण करना हो, भौतिक अवस्था मींस सपोज करो 3 प्रकार की भौतिक अवस्थाएं होती हैं, एक होती है, 3 प्रकार की भौतिक अवस्थाएं होती हैं, आप लोगों ने छोटी क्लासों में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है। एक होती है ठोस, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। अब आप खुद मेरे को ये बताओ कि अगर मुझे जो है विलियन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करना होगा तो मैं किसको देखूंगा, अरे बोलो किसको देखूंगा अगर मुझे विलियन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करना हो, तो आप क्या कहोगे, सर इसमें कोई सोचने वाली बात है क्या, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा उसी को देखेंगे। तो अधिक मात्रा में कौन है, विलायक। मतलब क्या हुआ, विलायक ही विलियन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब किसी भी विलियन की भौतिक अवस्था क्या होगी, भाई देखो, अगर मैंने ठोस को, जैसे कि शक्कर, पानी में मतलब लिक्विड में, ठोस को लिक्विड में घोला तो बनने वाला विलयन कैसा होगा, वो डिपेंड करेगा आपने विलायक कौन सा लिया है। मैंने विलायक किसको लिया, पानी को, तो बनने वाला विलयन भी कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। आई बात समझ में। इसी तरीके से मैं अगर विलय को जो है लिक्विड में लेता, लेकिन अगर विलायक को ठोस अवस्था में लेता तो बनने वाला विलयन कैसा होता, ठोस। इसी तरीके से अगर मैं जो है विलय को लेता ठोस अवस्था में और विलायक को लेता गैसियस अवस्था में, तो बनने वाला विलयन कैसा होता, गैसीय जो है प्रकृति का होता। आई होप आपको यहां तक समझ में आई होगी। ठीक है, ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने टॉपिक पर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको जो है कुछ बताऊंगा, क्या बताऊंगा, अलग अलग भौतिक अवस्थाओं के बेसिस पर हमने जो है विलयनों को डिवाइड किया है। कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं, तो देखो, एक तो होते हैं गैसीय विलयन, जिसमें भौतिक अवस्था कौन सी होती है विलयन की, गैसीय होती है। ठीक है, एक तो होते हैं गैसीय विलयन, ठीक है, एक तो होते हैं गैसीय विलयन, एक होते हैं द्रव वाले विलयन और एक होते हैं ठोस वाले विलयन।
अब यहां पर आपको वही पिछला लास्ट वाला पॉइंट याद करना है कि भैया अगर गैसीय विलयन है तो विलायक क्या होगा, गैसी ही होगा। द्रव विलयन है तो विलायक कैसा होगा, द्रव ही होगा। और अगर ठोस विलयन है तो विलायक कैसा होगा, ठोस ही होगा। मतलब जो विलयन की भौतिक अवस्था है उसका निर्धारण कौन करेगा, विलायक ही करेगा। तो वही मैं लेकर यहां पर चल रहा हूं। आई मेरी बात समझ में? ठीक है। अगर गैसीय विलयन है मतलब ये फिक्स है कि विलायक की प्रकृति कैसी होगी, गैसीय। अगर द्रव विलयन है तो विलायक की प्रकृति कैसी होगी, द्रव। और अगर ठोस विलयन है तो विलायक की प्रकृति कैसी होगी, ठोस। अब हम अलग अलग जो है विलय की प्रकृति के आधार पर, इसकी प्रकृति के आधार पर, अलग अलग विलय की प्रकृति के आधार पर हम अलग अलग विलयनों की बातें करते हैं। सपोज करो अब यहाँ पर गैसीय विलयन है, गैसीय विलयन है मतलब ये तो अंडरस्टूड हो गया कि विलायक तो गैसीय रहना है। लेकिन अब हम जो है विलय की जो है भौतिक स्थिति को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जो विलय पदार्थ होते हैं उनकी भौतिक स्थिति को मैं चेंज करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं विलायक गैस है लेकिन विलय कैसी हो, विलय भी गैस हो। तो विलायक और विलय का मिश्रण क्या होगा, मतलब दोनों कौन सी हो, गैस गैस हो। तो यहां पर देखो हमारी हवा, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, हवा, एयर। हमारी हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। 71% ऑक्सीजन होगी और जो है क्या बोलते हैं उसे 22 के अराउंड या 23 के अराउंड कुछ जो है ऑक्सीजन होगी। ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण जिसको हम हवा बोलते हैं वो एक प्रकार का कैसा मिश्रण है, इसमें विलय भी क्या है, जो है गैस, और विलायक भी क्या है, गैस। विलय कौन है, विलय कौन है, किसके बेसिस पर अपन देख रहे हैं, हवा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बेसिस पर। तो मात्रा इसकी तो हो गई 70 प्लस अपर 70 और इसकी, इस भाई साहब की हो गई हमारी 22 के अराउंड कुछ हो गई। तो मतलब किसकी मात्रा ज्यादा हुई, इसकी मात्रा ज्यादा हुई, तो ये तो क्या कहलाएगा, विलायक। और इसकी मात्रा क्या हुई, कम, तो ये क्या कहलाएगा, विलय। तो यहां पर ऑक्सीजन और जो है नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ विलयन क्या कहलाएगा, हमारा एक प्रकार का जो है गैसीय विलयन कहलाएगा। ठीक है। फिर मैं बात करूं, विलायक हमको सेम रखना है, गैसीय ही रखना है, लेकिन विलय कैसा कर दूं मैं, द्रव कर दूं। जब विलायक को गैस रखूं, विलय को द्रव कर दूं तो कैसा बनेगा, मैंने क्या किया, वो एक वो सुना होगा वो मूवीज में आप लोगों मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा, जो विलेन होता है वो आता है। ठीक है। यहां पर जो है आप एक जो है सीन इमेजिन करो, एक कमरा है, कमरे में एक सोफा रखा हुआ है, सोफे पे एक लड़की जो है कोई न्यूज़पेपर या मोबाइल चला, आज के जमाने में न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता, मोबाइल चला रही है। ठीक है। अब यहाँ पर बैठकर ये मोबाइल चला रही है, पीछे से जो है विलन आया, एक लड़का आया जिसको हम यहाँ पर विलन जो है इमेजिन कर रहे हैं। विलन आया, उसने जो है एक रुमाल निकाला, उसके ऊपर कुछ डाला और पीछे से जाकर जो लड़की थी उसके मुंह पे, या किसी भी लड़की जरूरी नहीं, लड़का भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लड़के को ले लो। ठीक है। उसके मुंह पे जो है रख दिया। अब क्या होगा, लड़की चित, या जिसके ऊपर भी रखा वो क्या हो गया, चित। उसको क्या कर लेगा, किडनैप कर लेगा। वो क्या होता है, वो आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, क्या होता है वो जो बेहोश करने के लिए जिसका यूज किया है वो यही भाई साहब होते हैं, ये वाले भाई साहब। क्या बोला जाता है इनको, क्लोरोफॉर्म। क्या बोला जाता है इन भाई साहब को, क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। तो क्लोरोफॉर्म को जो है ये कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अपन अपने आगे जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हेलो एल्केन वाले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। इसको क्या कहा जाता है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म इसको कहा जाता है। ये क्लोरोफॉर्म जो है जनरली कौन सी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। वो तुमने बोतल में से निकालता हुआ देखा होगा ना, ऐसा तो है ना कि भैया उसको टुकड़े करके उसके ऊपर मसला हो। ठोस अवस्था में नहीं होता, गैसियस अवस्था में भी नहीं होता, कौन सी अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में। अब सपोज करो मैंने उस क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ दिया, क्लोरोफॉर्म को क्या कर दिया, बाहर खुला छोड़ दिया, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। आपका पेट्रोल है, लिक्विड अवस्था में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर हमारी हवा में ज्यादा मात्रा में कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन तो हो गया विलायक, क्लोरोफॉर्म क्या हो गया, विलय। तो विलायक में विलय को घोला तो इस प्रकार से बना मिश्रण जो है ये कौन सा मिश्रण कहलाएगा, इसमें विलय तो कौन सी अवस्था में हो गया, द्रव अवस्था में। विलाय कौन सी अवस्था में हो गया, जो है गैस अवस्था में। फिर लास्ट ठोस
और गैस का मिश्रण। विलायक तो फिक्स है कि भैया गैस होगा, लेकिन विलय कैसा होगा, यहां पर ठोस होगा। एग्जाम्पल कपूर। कपूर वो वाले कपूर नहीं, उन वाले कपूरों की बात नहीं कर रहा, वो बॉलीवुड वाले कपूर नहीं। अरे भैया आप लोगों ने बचपन में खूब सारा देखा होगा, वो एक सफेद कलर की इतनी बड़ी टिक्की आती है ना, उस टिक्की को जो है रख दो या छोड़ दो, वो धीरे धीरे जो है खत्म हो जाती है, तो वो कपूर होता है। उस कपूर को अगर मैं हवा में खुला छोड़ूंगा तो नाइट्रोजन में वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और नाइट्रोजन के साथ क्या बना लेगा, विलयन बना लेगा। तो विलय तो क्या हो गया, कपूर ठोस होता है, टिक्की होती है उसकी इतनी बड़ी टिक्की आती है ना, तो वो ठोस हो गया, तो विलय तो हो गया ठोस, और विलायक किस में घुला, नाइट्रोजन में घुल गया, तो उससे बना विलयन इस प्रकार का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा नेक्स्ट। अब यहां पर हमने जो है भौतिक अवस्थाओं के बारे में बात कर ली कि भैया विलायक की भौतिक अवस्था ये होगी और विलय की भौतिक अवस्था ये होगी। अगला हम बात करते हैं द्रव विलयन। द्रव विलयन मतलब यहां पर फिक्स होगा कि विलायक की भौतिक अवस्था क्या होगी, यहां पर फिक्स होगा कि विलायक की भौतिक अवस्था क्या होगी, कि भैया विलायक की भौतिक अवस्थाएं फिक्स है कि द्रव होगी, और विलय की भौतिक अवस्थाएं हम अलग अलग लेकर चलेंगे। सबसे पहले विलायक तो है द्रव और विलय कैसा है, गैस। विलायक तो है द्रव और विलय कैसा है, गैस। ठीक है, विलायक द्रव विलय गैस, ऐसा कहां पर देखा है सर हमने? ये एक्चुअल में ये टेबल मैंने क्यों बनाई, आपको उसका रीजन समझाऊं, ये आपके एग्जाम में है। आपको अलग अलग प्रकार के विलयनों के बारे में पूछा जाता है कि भाई जो है ऐसे विलयन के बारे में बताइए जिसमें विलायक तो हो गैस और विलय हो द्रव, ऐसा विलयन बताइए जिसमें विलायक हो द्रव और विलय हो गैस, ऐसा विलयन बताइए इसमें विलायक हो ठोस और विलय हो गैस। ऐसे विलयनों का एग्जाम्पल मैंने यहां पर आपको दे दिया है, आप उसको उतार लीजिएगा। हम यहां पर जो है इसी तरीके से आपको जो है पढ़ाता हुआ मैं चलूंगा, मैं बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करता हूं क्लास में, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो इसी तरीके से रहेगा। मैं यहां पर पीपीटी प्रिपेयर करके लाऊंगा और उस पीपीटी को आपको जो है डिसिप्लिन करूंगा ढंग से। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ होगा वो पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा ऐप के अंदर। ठीक है सर, नोट्स मुझे पता है आप नोट्स मांगोगे, नोट्स के लिए आपको हैंड रिटन नोट्स में अलग से प्रोवाइड कराऊंगा, सेम एज इट इज ही रहेंगे, जो अपन पढ़ रहे हैं वही चीजें सारी उसमें होंगी। ठीक है, और वो भी आपको कहां पर मिलेगा, वो भी आपको मिल जाएगा हैंड रिटन नोट्स वाले सेक्शन में। ठीक है, मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। जो है द्रव विलयन है, विलय गैस है, विलायक द्रव है। एग्जाम्पल हो गया भैया, पानी में भर भर के ऑक्सीजन घुली होती है, जलीय जीव क्या करते हैं, सांस कहां से लेते हैं, जल में घुलित अवस्था में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करके श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो भैया यहां पर देखो द्रव कैसा हो गया, विलायक पानी है और उसमें क्या घुली हुई है, गैस ऑक्सीजन घुली हुई है। तो यहां पर नजर मारो, नजर कैसे मारो, बुरी नहीं मारनी है, अच्छी वाली मारनी है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल हो गया, द्रव विलयन का, जिसमें विलायक कैसा है, द्रव, और विलय कैसा है, गैस। नेक्स्ट, जब विलय भी कैसा हो, द्रव, और विलायक भी कैसा हो, द्रव, दोनों कैसे हो, सेम सेम हो, सेम सेम वो सेम सेम वो वाला सेम सेम नहीं, सेम सेम वाला है ना। हाँ, तो यहां पर देखो द्रव भी सेम और सॉरी विलायक भी सेम और विलय भी सेम। एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया, अरे बोलो ना, कौन सा हो सकता है इसमें विलय की भौतिक अवस्था और विलायक की भौतिक अवस्था सेम सेम हो। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ये नहीं, इसको आप लिख सकते हो, अपन कोई दूसरा लेते हैं, है ना। अच्छे बच्चे बनाना है मुझे, बिगाड़ना नहीं है, वैसे पढ़ना पड़ेगा, बिगाड़ने वाली कोई बात नहीं। चलो इसी को लेते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, एक गिलास लिया पानी प्लस पेग बनाना है मुझे, क्या बनाना है, पेग। पेग बनाने के लिए क्या करूंगा, एक छोटा सा वो आता ना पेग बनाने वाला, उसमें क्या घोला, एथेनॉल। ठीक है, अब देखो मैंने पानी लिया, ये लिया एथेनॉल, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब इसको इसमें तो डालेंगे नहीं क्योंकि ये तो छोटा सा बर्तन है, इसमें आएगा नहीं, इसको इसमें डाल, तो क्या बन गया, पेग। पीने के लिए पूरी तरीके से रेडी है, पीना नहीं है भाई, पीना नहीं है, समझना है ना। ये विलयन बना, किसका विलयन बना, ये विलयन बना जल व, अरे यार
जल व एथेनॉल का। किसका विलयन बना ये? जल व एथेनॉल का विलयन बना। आए मेरी बात समझ में? इसको आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हो। अरे भैया दिन में सबके घरों में दूध आता है, दूध 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 आता है ना, दूध दूध, हाँ दूध आता है। मैंने क्या किया, मम्मी घर पे आते ही दूध, अब वो दूध आपके घर में कैसा भी आ रहा है, पानी वाला है या दूसरा है, मैं उसके वो एक अपना मुद्दा नहीं है। मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने कहा बेटा दूध पी ले, लेकिन मम्मी ने उसके पहले क्या किया, जैसे ही दूध आया दूध वाले बर्तन में, सपोज करो इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूलो, ठीक है, भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना, और ये भी नहीं है, इसको भूल जाओ, ठीक है। घर पर दूध आया, दूध देने वाला, ये था दूध, क्या हो गया रे इसमें, हाँ ये क्या था, दूध, ठीक है, और ये था पानी। मम्मी ने क्या किया, दूध वाले बर्तन में जैसे ही दूध खाली किया, दूध वाले बर्तन में थोड़ा सा क्या डाल दिया, पानी। विलयन बना, दूध भी कैसा, लिक्विड, और पानी भी कैसा, लिक्विड। यहां पर विलय कौन है, पानी, क्योंकि कम मात्रा में है। विलायक कौन है, दूध, क्योंकि वो क्या है, ज्यादा मात्रा में है। तो इस तरीके से बनकर मिलकर हमारे घरों में आने वाला क्या बना, घरों का, अरे बोलो क्या बना, घरों का, इसको भी अंदर ठूंसने दो भाई, अंदर जाओ, हाँ हाँ, घरों का दूध। आई बात समझ में? ये किसका एग्जाम्पल हो गया, द्रव द्रव का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है हमारा ठोस और द्रव का एग्जाम्पल। मतलब विलायक कैसा होगा, द्रव, और विलय कैसा होगा, ठोस। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, इसके तो एग्जाम्पलों की कमी नहीं। अभी शक्कर घोली थी हमने, अभी नमक घोला था। नमक कौन सी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में, विलय है। पानी कौन सा था, द्रव अवस्था में, विलायक है। नमक में पानी को घोला, नमक में शक्कर को घोला। एग्जाम्पल इसी का ले लो, नमक पानी में किसको घोल दिया भैया, कमजोरी आ रही थी, चक्कर आ रहे थे, मम्मी के पास गए, मम्मी ने कहा कि बेटा रुक, मैं ग्लूकोन डी बनाकर लाती हूं। अरे भाई साहब, ठीक है, वो ग्लूकोन डी क्या होगा, एक प्रकार का मिलियन ही तो होगा, जिसमें पानी में किसको घोला है, ठोस मतलब ग्लूकोज को घोल दिया। तो हमारे पास जो है एक विलयन तैयार हो गया। आपस में अभिक्रिया नहीं करेंगे, मेन पॉइंट तो वही, आपस में अभिक्रिया नहीं करनी है। आपके घरों में बना हुआ ग्लूकोन डी, ठीक है, या फिर इसको वो जो लाते हैं वो एक और आता है। सपोज करो आपका पेट खराब हो गया, डॉक्टर क्या करता है, ऐसा करो जाओ और इसको जो है दिन में 3 बार क्या कर बनाकर देना। एक वो आता है, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, अरे वो देते हैं ना हॉस्पिटल वाले, जब पेट खराब होता है, उल्टियां लगती हैं, तब क्या बोलते हैं उसे, अरे वो नमक वगैरह का वो होता है, कुछ होता है यार, वो घर वालों से पूछना, वो बताएंगे, मेरे ध्यान से निकल रहा है अभी। तो वो जो है वो नमक वगैरह कुछ होता है, उसमें जो है कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हो गया, आपके जो है मिनरल्स को दूर करने के लिए, कमी को दूर करने के लिए, ठीक है। आगे याद आएगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगला है हमारा ठोस विलयन, जिसमें विलायक कैसा होगा, ठोस होगा, लेकिन विलय कैसा होगा, अगर हम गैस लेंगे, द्रव भी लेंगे और ठोस भी लेंगे। ऊपर वाला जो अपना पैटर्न है उसी को फॉलो करेंगे। जब विलायक हो ठोस और विलय हो गैस, तो क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन और पैलेडियम में विलयन, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। अब ये क्या नई आफत हो गई, देखो आप लोगों ने 10th क्लास में एक अभिक्रिया कराई होगी, 11th में भी पढ़ा होगा। एक अभिक्रिया होती है संकलन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया में क्या करते हैं अपन, डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को लेते हैं और इस डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का योग कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम की उपस्थिति में, पैलेडियम, ठीक है, पैलेडियम की उपस्थिति में इसका योग कराते हैं, जिससे ये डबल बॉन्ड टूटता है और कार्बन कार्बन के बीच में जो है डबल बॉन्ड की जगह पर कैसा बॉन्ड बन जाता है, सिंगल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये एक अभिक्रिया के बारे में मुझे बात नहीं करनी, मुझे बात करनी है कि भाई यहां पर उत्प्रेरक जो मैंने लिया है वो कैसा लिया है, पैलेडियम लिया है। तो ये जो पैलेडियम है इसको मैं किस में घोलूंगा, पहले हाइड्रोजन में घोलूंगा, तब जाकर ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो पैलेडियम और हाइड्रोजन का जो मिश्रण होगा उसी को अपन क्या कहेंगे, ठोस गैस मिश्रण के बेसिस पर अपन उसको समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द्रव ठोस विलयन, जिसमें विलायक तो कैसा होगा, ठोस,
विलय कैसा होगा, द्रव। एग्जाम्पल देखो, पारा लिक्विड फॉर्म में होता है, सोडियम के साथ अमलगम, पारा या जो है पारे का अगर मैं सोडियम के साथ अमलगम बनाता हूं तो वो इसी प्रकार का विलयन होगा। क्यों? क्योंकि पारा तो आपने पढ़ा है ना, एकमात्र ऐसी धातु जो कौन सी अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड अवस्था में पाया जाते हैं, मरकरी Hg, ठीक है, उसको मैं किसके साथ अभिक्रिया कराऊं, Na के साथ अभिक्रिया कराऊं, तो इस तरीके से बनने वाला जो है विलयन होगा वो क्या कहलाएगा, ठोस द्रव विलयन कहलाएगा। नेक्स्ट है ठोस ठोस विलयन। ठोस ठोस विलयन तो भैया इतने सारे हैं, भर भर के जितनी भी मिश्र धातुएं हैं, मिश्र धातुएं देखो, तांबे में का सोने में विलयन, अरे भैया जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, मिलावट वाला सोना, उसमें तांबे को घोला जाता है तो तांबे का सोने में विलयन हो गया। कांसा किससे मिलकर बना होता है, निकल और जो है तांबे से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अलग अलग हो सकता है किसी और से मिलकर बना हो, मैं कंफर्म नहीं कह रहा, अभी ध्यान से निकल रहा है। तो अलग अलग जो मिश्र धातुएं होती हैं उन मिश्र नेक्स्ट क्लास में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो अलग अलग मिश्र जो है धातुओं का जो मिश्रण होगा, जिसको हम मिश्र धातु कहते हैं, वो इसी प्रकार का विलयन कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहां तक हमने जो है बात की, किस किस के बारे में बात की, एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता चलूं। सबसे पहले हमने विलयन की परिभाषा के बारे में बात की, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हमने विलयन की परिभाषा के बारे में बात की, विलयन की परिभाषा क्या होती है, फिर विलयन के प्रकार के बारे में बात की, और किसके बेसिस पर, संख्या के आधार पर हमने विलयन के प्रकार पढ़े, कौन कौन से, द्विअंगी और त्रिअंगी, ठीक है, और ये 3 से ज्यादा घटकों का भी हो सकता है। फिर हमने यहाँ पर जो है चतुर्थ अंगी विलयन के बारे में भी जो है बात की थी, चतुर्थ अंगी विलयन के बारे में भी बात की। फिर उसके बाद में जो है हमने क्या किया, उसके बाद में हमने जो है यहां पर बात की द्विअंगी विलयन के घटक कौन कौन से होते हैं। एक होता है विलय किसी भी विलयन का, एक होता है विलायक, है ना, जल और शक्कर वाले के जो है विलयन के बेसिस पर बात की। फिर हमने कहा कि भैया जो विलायक का विलयन होता है उसकी भौतिक अवस्था का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, उसकी भौतिक अवस्था का निर्धारण किया जाता है विलायक के बेसिस पर, क्योंकि वो अधिक मात्रा में होता है। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल के बेसिस पर समझाया, और फिर उसके बाद में हमने जो है इस सारणी को समझा। इस सारणी में हमने जो है विलय और विलायक, अलग अलग विलय और अलग अलग विलायकों के बारे में बात की। विलय जो है की भौतिक अवस्था अगर ये होगी तो विलायक इस तरीके का होगा, और विलयन ये कहलाएगा। जैसे कि जो है गैसीय विलयन जिसमें विलायक कैसा हो, गैस हो, और विलय हमने अलग अलग रख के देखा। द्रव्य विलयन जिसमें द्रव्य के भौतिक अवस्था जो है विलायक की भौतिक अवस्था द्रव हो, और उसके बेसिस पर हमने विलयनों के प्रकार पढ़े। ठोस विलयन जिसमें हमने विलायक की भौतिक अवस्था को कैसा रखा, ठोस, और विलय की भौतिक अवस्थाओं को अलग अलग रखा, और ये सब हमने पढ़ा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमारी आज की क्लास यहीं तक है। आप इसको एक बार कल देखकर आना, ढंग से पढ़ना, ठीक है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो है कुछ इन मिश्र धातुओं के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, और फिर हम आगे जो है हमारे इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का अगर कोई चीज में दिक्कत है, कोई चीज समझ में नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में जाइए और हमारे जो है इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग की कुछ वीडियोज आपको यूट्यूब पे दिखेंगी, और फिर उसके बाद की वीडियोज आपको हमारे जो है ऐप पर आपको मिलेंगी, ठीक है। तो यहां तक आपको जो है समझ में आया होगा। अगर ढंग से आया है तो हम इसी तरीके से जो है समझते चलेंगे, ठीक है। अगर कम आया है तो मैं कोशिश करूंगा और ज्यादा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, ठीक है।